सभी को जय श्री कृष्ण। हमारी परम पावनी एकादशी महात्म्य की कथा यात्रा में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके विषय में जानेंगे। आज की कथा बड़ी ही रोचक है। पद्म पुराण में इसी कथा से एकादशी महात्म्य की कथा का प्रारंभ है। तो आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अथवा मार्गशीर्ष के इस एकादशी के विषय में जानते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है, एकादशियों के विविध भेद को बताते हुए युधिष्ठिर महाराज ने इस विषय की जानकारी हेतु भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई तथा देवताओं को ये प्रिय क्यों है, और साथ में संसार में यह तिथि इतनी पवित्र क्यों है, ये बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्य युग में मुर नामक एक दानव रहता था। बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस दुरात्मा असुर ने इंद्र को भी जीत लिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके और शंकित, भयभीत होकर पृथ्वी पर घुमा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया और बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। हे महादेव, कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें। तब महादेव जी बोले, हे देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए जहां भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करी। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। भगवन, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी स्तुति करते हैं। प्रभो, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की स्तुति और यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान क्या है। तब इंद्र बोले, हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र है ये मुर दानव। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना रखे हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही बना लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया। इंद्र का यह कथन सुनकर भगवान जनार्दन क्रोधित हुए। वे देवताओं के साथ चंद्रावती पुरी में गए और आक्रमण कर दिया। दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा था,
उससे डर के और परास्त होकर सभी देवता भाग खड़े हुए। वह दानव भगवान विष्णु को देखकर चिल्लाने लगा, खड़ा रह दुष्ट विष्णु, अभी तुझे देखता हूं। सुन भगवान बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु अपने दिव्य बाणों से दैत्य की सेना पर टूट पड़े। दानवों को मारना आरंभ कर दिया। अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने दैत्य सेना के असंख्य टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात भगवान श्रमित होकर बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो एक ही दरवाजे वाली थी। भगवान विष्णु उसमें जाकर सो गए। मूर दानव भगवान का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने वहां भगवान को सोता हुआ देखा और सोचने लगा, यही दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह मैं इसे मार डालूंगा। सुनो युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की और युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। युद्ध करते करते मूर नामक महान असुर उस कन्या के हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? तब वह कन्या बोली, हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई भी वर मांगो, तनिक भी संदेह न करना। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तब भगवान बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर वह महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। वही उत्पत्ति एकादशी के नाम से विख्यात है। उत्पत्ति का अर्थ ही है उत्पन्न होना। एकादशी की उत्पत्ति तभी से हुई और वही उत्पत्ति एकादशी के नाम से विख्यात भी हुई। भगवान कृष्ण बताने लगे, दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। त्रिस्पृशा एकादशी भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। त्रिस्पृशा का भेद बताते हैं। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। एकादशी का इस प्रकार महात्म्य सुनाते हुए भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान विराजमान है, वहां जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, उसे सहस्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कार्तिक कृष्ण पक्ष की अथवा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति एकादशी के बारे में बताया और हमने भी इस माध्यम से जाना। हम भी प्रथम एकादशी उत्पन्न हुई उस उत्पत्ति एकादशी का व्रत करें
और प्रभु को प्रसन्न करें। सभी को जय श्री कृष्ण।